हेलो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि चार्ज कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्रोटीन या एमिनो एसिड का। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन पे डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे। ठीक है, डिफरेंट एमिनो एसिड का और प्रोटीन का। ठीक है, और इस प्रोसेस को और भी क्या कहते हैं, ट्राइटेशन कहते हैं। ठीक है, ट्राइटेशन ऑफ एमिनो एसिड या प्रोटीन कहते हैं। किसी भी पीएच पे कोई प्रोटीन या एमिनो एसिड, तो उसका बिहेवियर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्राइटेशन करते हैं। सो ट्राइटेशन किस लिए किया जाता है? टू नो द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन या एमिनो एसिड। ठीक है, एट डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन या एमिनो एसिड को क्या करते हैं, डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन में रख करके उसका बिहेवियर जानते हैं। ठीक, तो ऐसी प्रोसेस को ट्राइटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चार्ज कैलकुलेशन से पहले क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें डील कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि हमें समझाने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो बेसिक चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम लोग उसे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कि एमिनो एसिड क्या होता है। ठीक है, और उससे प्रोटीन कैसे बनता है। फिर हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड कितने टाइप की हो सकती हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन पीएच एंड एच प्लस आयन। ठीक है, एच प्लस आयन और पीएच के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे कि चार्ज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि ट्रिक टू रिमेंबर ट्राईप्रोटिक एमिनो एसिड। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे ट्राईप्रोटिक एमिनो एसिड क्या होता है, उसका ट्रिक बताएंगे कि किस किस पीएच पे ट्राइप्रोटोन जो है डोनेट करता है। ठीक है, या डीप्रोटोनेट करता है। ठीक, इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं, जिससे क्या क्या करें, आपको याद रहे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि कैसे आप कोई भी एमिनो एसिड या प्रोटीन का सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आप कैसे उसका चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पे चलते हैं कि एमिनो एसिड क्या होता है। ठीक है, एमिनो एसिड की बात करते हैं। एमिनो एसिड स्ट्रक्चर कैसा, बेसिक एमिनो एसिड स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहता है एक सेंट्रल कार्बन से। ठीक है, इधर क्या होता है, एमिनो ग्रुप अटैच रहता है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन अटैच रहता है इससे। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो इधर कोई आर ग्रुप होगा। ठीक है, आर ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, जैसे CH2 CH3। ठीक है, या CH2 CH3, या इससे भी कोई क्या हो, अटैच्ड हो, COOH या NH3 ग्रुप। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप। तो जो COOH ग्रुप होता है इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, इससे जो अटैच कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से ही एमिनो ग्रुप अटैच रहता है। ठीक, ये समझ गए। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप क्या होता है। ठीक है, एमिनो एसिड का टाइप देखते हैं। तो अगर टाइप की बात करें तो एमिनो एसिड दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, कैसे कैसे हो सकती है, एक तो हो सकती है डाईप्रोटिक। डाईप्रोटिक, ठीक है, सेकंड है ट्राईप्रोटिक। ट्राईप्रोटिक, अगर डाईप्रोटिक की बात करें, ऐसी एमिनो एसिड, ठीक है, जिसमें दो ग्रुप हों जो प्रोटॉन डोनेट कर सके। तो एक सिंपल एमिनो एसिड जो होता है उसमें दो प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रोटॉन डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, एक H प्लस निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप बचेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ से H प्लस यानी प्रोटॉन एक निकाल दें तो क्या होगा, ये COO माइनस ग्रुप बचेगा। ठीक है, ये एक मान लो प्रोटीन हो गया, तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। तो दो ग्रुप हैं जहाँ से प्रोटॉन डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए डाईप्रोटिक हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, ट्राईप्रोटिक क्या होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं ट्राईप्रोटिक क्या होती है एमिनो एसिड। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई बेसिक स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का। ठीक है, यहाँ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ जो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप से यदि कोई COOH या एमिनो ग्रुप क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, मैं और की बात करना, और या COOH या एमिनो ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा या तो एमिनो ग्रुप होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक, जो अटैच रहेगा। ठीक, तो मान लीजिए कि यही वाला ग्रुप है। ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप को लेके हम चलते हैं। मान लीजिए कि ये COOH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो कैसा रहेगा, एक एमिनो एसिड कैसा दिखेगा,
ऐसा दिखेगा, रुकिए, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक, चार्ज यहाँ ऐसा रहेगा, और ठीक है। तो यहाँ कितने प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, ठीक है, ये थर्ड हो गया, 3 प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब हम लोग मान लीजिए आर ग्रुप में क्या है, एमिनो, आर पे एमिनो ग्रुप है, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, ये आर ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ भी 3 ग्रुप हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 एमिनो ग्रुप है, 2 एमिनो ग्रुप है और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्राइप्रोटिक, ठीक है, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड, ठीक। आज अब बात करते हैं कि प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसे ढेर सारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एमिनो एसिड 1 है, ठीक है, इसी तरह की क्या होगा, सेकेंड ऐसा है, यहाँ आर ग्रुप है कोई, ठीक है, ये एमिनो एसिड 2 है, ठीक है, इसी तरह ऐसे ऐसे करके एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4 एमिनो एसिड होंगी, ठीक। ये सब मिलके क्या करेंगी, प्रोटीन फॉर्म करेंगे, ठीक है। कैसे फॉर्म करेंगे, ये एमिनो एसिड 1 है, 1 एमिनो एसिड 2, ठीक है, ये कैसे जुड़े रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4, एमिनो एसिड 5, तो ऐसी प्रोटीन को क्या बोलेंगे, पेंटापेप्टाइड, ठीक है, क्या बोलेंगे, पेंटापेप्टाइड, ठीक है। ये पेंटापेप्टाइड एक है प्रोटीन जो 5 एमिनो एसिड की बनी हुई है, ठीक है, ये। और यहाँ साइड में क्या होगा इनके, इस साइड में NH3 प्लस एक ग्रुप क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है, और इधर क्या रहेगा, एक COOH ग्रुप क्या रहेगा, फ्री रहेगा, क्योंकि इधर तो अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्री रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई प्रोटीन है, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 2 प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक तो COOH ग्रुप, ठीक है, एक है NH3 प्लस ग्रुप, ठीक है, पहला है COOH ग्रुप, ठीक है। अगर ये क्या करे, प्रोटॉन डोनेट कर दे, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेशन। तो ये कैसे हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, COO माइनस ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, एक H प्लस आयन लूज कर दिया, ठीक। तो ये एक प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, ठीक है, इसे डीप्रोटोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, डीप्रोटोनेशन किया और एक प्रोटॉन क्या किया, लूज कर दिया, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में इसे क्या लिखेंगे, तो ये कैसा हो गया, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, तो इसे हम लोग शॉर्ट में डी लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या था, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म था ना, इसलिए इसे हम लोग पी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट था, ठीक है। अब मान लीजिए इसे क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है, ठीक, प्रोटोन गेन करना है, तो या तो यही वाला H प्लस लेगा या तो कहीं और से H प्लस ये गेन करेगा, ठीक है, H प्लस से गेन करेगा और इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, किस फॉर्म में, COOH फॉर्म में। तो ये कैसा हो गया, प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, ठीक है, ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एमिनो ग्रुप की, कौन सी, एमिनो ग्रुप की, ये कैसे प्रोटोनेशन करता है, ठीक है। तो अगर ये प्रोटोनेशन करेगा, ये डी प्रोटोनेशन मान लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, डी प्रोटोनेशन, ठीक है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक। तो प्रोटीन अगर ये डोनेट कर देगा तो ये किस फॉर्म में बदल जाएगा, NH2 फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1H प्लस आयन क्या किया, डोनेट कर दिया, ठीक है, इसने। तो ये क्या हो गया, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये क्या है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, और क्या है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको प्रोटॉन गेन करना है, क्या, प्रोटॉन गेन करना है, तो ये H प्लस आयन लेगा, ठीक है, ठीक है,
ये प्रोटोनेशन करेगा और ये कैसे प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोग को समझना है कि इधर देखिए थोड़ा, COOH ग्रुप जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है तो इस पर क्या रहता है, जीरो चार्ज रहता है। क्या, जीरो चार्ज रहता है, चार्ज जीरो। रुक जाइए, कलर हम चेंज कर लेते हैं। चार्ज इसका क्या होता है, जीरो रहता है। ठीक, ये जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक, अब जब डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है तो इसका चार्ज कितना होता है, -1। ठीक है, ये COOH ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब एमिनो ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, एमिनो ग्रुप जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में है तो कैसा है, जीरो +1 चार्ज है। ठीक है, यहाँ देखो +1 चार्ज है, इस पर कितना है, +1 चार्ज है। अब अगर ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी इसका यूज आने वाला है। ठीक, तो अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड H+ आयन। ठीक है, तो पीएच और H+ आयन में क्या रिलेशन होता है, तो आप सबको मालूम है कि पीएच क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H+ आयन के। ठीक है, तो दोस्तों आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं ट्राइटेशन या चार्ज कैलकुलेशन। ठीक है, तो ट्राइटेशन या चार्ज कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं किसी भी पीएच पर। ठीक, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ठीक है, इसमें कोई सलूशन हमने रख दिया है। ठीक है, ये कोई सलूशन है। ठीक है, इसमें हमने कोई सलूशन रखा हुआ है और अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एमिनो एसिड रख देते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड या प्रोटीन रख देते हैं। ठीक है, इसमें डाल देते हैं इस सलूशन में। ठीक, हमने क्या किया, इसमें एक प्रोटीन या एमिनो एसिड रख दिया। ठीक, या एमिनो एसिड। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्राइटेशन करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लेके। तो मान लीजिए कि सबसे, अब हम लोग कंडीशन पे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है कि जो सलूशन का पीएच है, सलूशन का पीएच है वो क्या है, लो है। ठीक है, पीएच है क्या है, लो है, तो H+ आयन क्या होगा, हाई रहेगा। ठीक है, H+ आयन क्या रहेगा, सलूशन का हाई रहेगा। ठीक, हाई रहेगा। अब हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के साथ क्या होगा। ठीक है, तो प्रोटीन क्या रहेगी, प्रोटीन के पास क्या है, या एमिनो एसिड के पास COOH ग्रुप और एमिनो ग्रुप। ठीक, ये दोनों ग्रुप कैसे रहेंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म में पड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ H+ बहुत अभी सोल्यूशन में क्या है, हाई है। ठीक है, तो इसे H+ आयन की ज़रूरत नहीं है इस सोल्यूशन को। ठीक है, तो प्रोटीन अपना पड़ा रहेगा। ठीक है, लेस सोल्यूशन में। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन मान लीजिए क्या है, सोल्यूशन का पीएच जो है थोड़ा लेस हो गया, हाई, हल्का हाई कर दिया हमने, थोड़ा सा हाई कर दिया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसके कंपैरिजन में हाई कर दिया, तो यहाँ H+ आयन क्या होगा, स्लाइटली लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइटली लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, हल्का सा कम हो जाएगा। अब प्रोटीन के साथ क्या होगा, तो प्रोटीन क्या करेगा, अपना COOH ग्रुप जो है उसको क्या करेगा, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में ले जाएगा और क्या करेगा, एक H+ आयन यहाँ से इस ग्रुप से H+ आयन क्या करेगा, सलूशन को दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, H+ आयन ये देखो लो हो गया है। ठीक है, और उसके पास जो एमिनो ग्रुप होगा, ठीक है, जो एमिनो ग्रुप होगा वो कैसे रहेगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, वो अभी लूज नहीं करने वाला। ठीक, तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि जब सोल्यूशन का पीएच स्लाइटली क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, COOH ग्रुप क्या होता है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, वो अपना प्रोटोन क्या करता है, डोनेट कर देता है। ठीक, और किसको दे देता है, सोल्यूशन को दे देता है। ठीक, इतना समझ के अब थर्ड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। क्या है, थर्ड कंडीशन की, मान लीजिए कि सोल्यूशन का जो पीएच है क्या है, हमने क्या किया, पीएच को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। ठीक है, तो अब H+ आयन क्या हो जाएगा, H+ आयन बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक, ये तो सोल्यूशन की बात होगी। प्रोटीन जो है उसके साथ क्या होगा, तो प्रोटीन में दोनों क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, एक क्या है, एमिनो ग्रुप है। ये दोनों क्या करेंगे, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में जाएंगे।
ठीक है। ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, इसमें चले गए, यहाँ प्रोटोनेटेड फॉर्म में थे, ठीक। ये भी क्या करेगा, अपना डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाएगा और अपना प्रोटॉन जो है डोनेट कर देगा H प्लस, ठीक है। ये भी क्या किया है, H प्लस अपना डोनेट कर दिया है। ये दोनों H प्लस किसको दे दिया है, सॉल्यूशन को दे दिया है, ठीक, कि भाई ले तू ही ले ले, तेरे पास कमी हो गई तो, ठीक, क्योंकि इसके पास देखो H प्लस आयन कम हो गया है। तो ये तो कंडीशन हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे टेबल फॉर्म में समझते हैं, एक एक करके एग्जैक्ट सोल्यूशन पे, ठीक है, एग्जैक्ट पीएच वाले सोल्यूशन पे हम लोग क्या करते हैं, इसे देखते हैं कि कैसे शो होगा, ठीक। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन जो है उसका पीएच ले लेते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, उसका पीएच हम लोग ले लेते हैं, सोल्यूशन का पीएच है, यहाँ क्या ले लेते हैं, H प्लस आयन, ठीक है। हम लोग टेबल बना रहे हैं, ठीक, यहाँ सोल्यूशन का पीएच लिख रहे हैं, यहाँ टेबल, और यहाँ क्या है, COOH ग्रुप क्या है, प्रोटीन का ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एमिनो ग्रुप ले रहे हैं प्रोटीन का, ठीक, या एमिनो एसिड का, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ चार्ज देखेंगे, ठीक है, प्रोटीन का चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देखने वाले हैं। अब सोल्यूशन का जो पीएच है हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 to 2.9 तक, ठीक है, कितना, 2.9 तक, ठीक है। जब 0 to 2.9 लेते हैं तो क्या होता है, सोल्यूशन का पीएच अभी क्या है, लो है, ठीक है, 0 to 2.9 है, मतलब सोल्यूशन का पीएच लो है, ठीक है, पीएच लो है, तो H प्लस आयन क्या होगा, अभी हाई होगा, ठीक है, हाई होगा, ठीक, H प्लस आयन हाई होगा। तो ये जो COOH ग्रुप है ये क्या करेगा, ये भी क्या रहेगा, अपना प्रोटोनेटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको जब ये अभी हाई है इधर सोल्यूशन का, क्या है, H प्लस आयन, ठीक। और जो एमिनो ग्रुप है ये भी अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या होगा दोस्तों, कि हमने देखा इस पर क्या है, 0 चार्ज है, ठीक है, इस पर क्या है, +1 चार्ज है। तो अभी जो प्रोटीन है उसका नेट चार्ज क्या होगा, उसका नेट चार्ज क्या होगा, 0 + 1 = +1, ठीक है, क्या होगा, +1 रहेगा, ठीक। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं, ठीक, सेकेंड क्या बात करते हैं कि अब अगर हम लोग 3.1 से 5 के बीच का रेंज का पीएच ले लें, ठीक है, सोल्यूशन के पीएच की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, H प्लस आयन क्या होगा, स्लाइटली लेस हो जाएगा, क्या होगा, स्लाइटली लेस हो जाएगा, ठीक है। तो COOH ग्रुप क्या करेगा, अपना प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। कैसे, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो गया, तो इसका चार्ज कितना हो गया, -1, ठीक है, इसमें -1 चार्ज है। लेकिन ये क्या करेगा, एमिनो ग्रुप अभी अपना क्या है, चार्ज जो है, अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो अब देखो कि इस पर क्या है, +1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो दोनों मिला के कितना चार्ज हो जाएगा, एक तो -1 चार्ज +1 चार्ज, तो कितना हो गया, 0 हो गया चार्ज। ऐसी एमिनो एसिड जो इस रेंज में आएगी तो उस पर कितना चार्ज रहेगा, 0 चार्ज रहेगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए पीएच हमने क्या किया, 5 से 8 के बीच में बढ़ा दिया, ठीक है, 5 से 8 के बीच में बढ़ा दिया हमने, तब क्या होगा, जो H प्लस आयन है और लेस हो जाएगा, ठीक है, और लेस हो गया, तब भी COOH ग्रुप क्या रहेगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले ही डोनेट कर चुका है, तो ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा और चार्ज इस पर -1 रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये अभी भी डोनेट नहीं करेगा अपना, ठीक है, अपना चार्ज नहीं देगा, ठीक, यानी इसका चार्ज बना रहेगा, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में अब भी रहेगा, ठीक। तो इस पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, तो मतलब टोटल अभी भी चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है, टोटल जो प्रोटीन है उस पर चार्ज कितना है, 0 है, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, पीएच को और बढ़ा दिया, ठीक है, पीएच को और बढ़ा दिया, तो H प्लस आयन क्या हो जाएगा, H प्लस आयन सोल्यूशन का कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। सोल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का H प्लस आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो हो गया H प्लस आयन, तो क्या करेगा फिर, ये तो एक तो ये तो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में था ही पहले ही, ठीक है, इसमें -1 चार्ज, ठीक है। ये जो एमिनो ग्रुप है ये भी क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, तो ये भी अपना डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाएगा,
तो इस पे कितना चार्ज हो गया, 0 आ गया, और यहाँ पे कितना है -1। अब कितना प्रोटीन पे चार्ज हो गया, -1 + 0 कितना, -1। ठीक है, तो इस रेंज में जो प्रोटीन आएगी उस पर -1 चार्ज रहेगा। ठीक, ये तो हमने किसकी बात कर लिया, हम अभी क्या कर रहे हैं, जो डाई प्रोटीक एमिनो एसिड है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी प्रोटीन की, डाई प्रोटीक एमिनो एसिड की, डाई प्रोटीक एमिनो एसिड या प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीक प्रोटीन्स होंगी या एमिनो एसिड होंगी, कौन कौन सी हैं, तो ट्राई प्रोटीक जो हैं, फर्स्ट तो हम लोग बात करें तो क्या है, आर्जिनिन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाइसिन है। इसे सिंगल लेटर कोड में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ठीक है, लाइसिन को के से। ठीक है, थर्ड क्या है, टायरोसिन है। ठीक है, वाई है। फोर्थ क्या है, एमिनो एसिड क्या है, सब ट्राइप्रोटिक हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड हो गई। अब इसमें क्या होता है, जो ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड होती है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, इसमें क्या होता है, डाई प्रोटीक के अलावा एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप या NH3 ग्रुप क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो ये R ग्रुप में कोई COOH ग्रुप या NH3 ग्रुप होगा। ठीक है, और की बात कर रहा हूँ मैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, तो ये जो अभी हमने देखा था क्या, ये जो हैं यही इतनी एमिनो एसिड जो हैं क्या हैं, ट्राइप्रोटिक हैं। ठीक है, इनके आर ग्रुप में क्या होता है, या तो COOH ग्रुप या तो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब इनमें भी दो कैटेगराइजेशन है। ठीक है, पहली वो ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड हैं। ठीक है, जो प्लस चार्ज वाली हैं, कौन सी, पॉजिटिव चार्ज वाली। ठीक है, यानी बेसिक। ठीक है, वो कौन सी हैं, HRK। ठीक है, कौन सी, HRK, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है, अब सेकंड की बात करें तो क्या है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज या क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नहीं कह सकते, जब ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में जाएंगी तब नेगेटिव चार्ज इन पे आएगा। ठीक है, तो इनमें या तो COOH ग्रुप या तो SH ग्रुप या तो OH ग्रुप रहता है। ठीक है, यानी ये जब डीप्रोटोनेशन फॉर्म में जाएंगी, ठीक है, तो इन पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, डीप्रोटोनेशन फॉर्म में जाएंगी पॉजिटिव वाली, तो इन पे क्या आएगा, 0 चार्ज आएगा। क्या आएगा, 0 चार्ज। ठीक है, यहाँ पे तो HRK था, यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिस्टीन। ठीक है, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, उसके बाद एस्पार्टिक एसिड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो आर ग्रुप होता है, ट्राइप्रोटिक का आर ग्रुप। ठीक है, ट्राइप्रोटिक का जो आर ग्रुप होता है, ठीक है, ये जो आर ग्रुप में COOH या NH3 ग्रुप है, ये डिफरेंट डिफरेंट pH पे क्या करता है, अपना प्रोटॉन क्या है, डोनेट करता है। ठीक है, ये जो अभी हमने टेबल देखा था उस पर नहीं डोनेट करता। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक pH है जिसपे अपना आर ग्रुप का COOH SHOH ग्रुप से क्या करते हैं, अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं, या NH3 ग्रुप से प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। तो इनका अब हम लोग देखने वाले हैं, जो ये आर ग्रुप है, ठीक है, ये जो आर ग्रुप है ये कौन से pH पे अपना प्रोटॉन जो है डोनेट करता है, उसका हम लोग एक टेबल देखेंगे और उसका एक ट्रिक भी देखेंगे। तो अब हम लोग टेबल देखते हैं। ठीक, तो मैं अब सिंगल लेटर कोड लिखूंगा ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड की। ठीक है, क्या करूँगा, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड का सिंगल लेटर कोड लिखूंगा। ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा किस pH पे क्या कर, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो
एमिनो एसिड है वो क्या है, आर्जिनिन है, ठीक है। सेकंड क्या है, लाइसिन है, ठीक है। थर्ड क्या है, टायरोसिन है, ठीक। फोर्थ क्या है, सिस्टीन है। फिफ्थ क्या है, हिस्टिडीन है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, हिस्टिडीन है। सिक्स्थ क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। सेवेंथ क्या है, सेवेंथ की बात करें तो वो क्या है, यहाँ पे डी होगा, ठीक है। सेवेंथ पे एस्पार्टिक एसिड होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से पीएच पे अपना ये डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये 12 पे लूज करता है आर्जिनिन। लाइसिन कितने पे, 11 से ऊपर, या 11 से जब ऊपर पीएच जाएगा तब ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा, ठीक है। ये 12 से जब ऊपर जाएगा पीएच तब, 11 से ऊपर जाएगा तब करेगा लूज, ठीक है। ये क्या करेगा, 10 पे करेगा, 10 से ऊपर जब पीएच जाएगा, ठीक है। 16 क्या करेगा, 9 से जब पीएच ऊपर जाएगा तब करेगा, ठीक है। हिस्टीडीन क्या करेगा, जब 8 से ऊपर जाने लगेगा पीएच तब लूज करेगा, ठीक है। क्या ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा, 6 जब ऊपर जाने लगेगा तब करेगा। एस्पार्टिक एसिड क्या करेगा, जब 4 जब रहेगा पीएच तब ऊपर जाने लगेगा तब करेगा, ठीक है। इस लिस्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसका हम लोग कोड देखने वाले हैं, ठीक है। इसका ट्रिक देखने वाले हैं, कैसे याद करें इसे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि क्या है, राधे कृष्णा यादव, राधे कृष्ण यादव कार के हेड पर, कार की हेड पर बैठकर गाना गाते हैं, ठीक है। गाना गाते हैं, ठीक है। क्या है, राधे कृष्ण यादव कार की हेड पर बैठकर गाना गाते हैं, ठीक। अब इसे हम लोग डिकोड करेंगे एक एक करके, ठीक। तो राधे से सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है, के आ रहा है, ठीक। यहाँ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक। ये सिंगल लेटर कोड हम लिख रहे हैं एमिनो एसिड का, ठीक। तो अगर नहीं याद हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये क्या करता है, 12 पे चेंज करता है, ठीक। 11 पे अभी हमने बात किया था इसके बारे में, ठीक है, पीछे, ठीक। ये क्या करता है, 9 पर, ये 8 पर, ये 8 से यानी कि इससे ऊपर जाने लगेगा जब पीएच तब चेंज कर, ये अपना प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। ये 6, ये क्या है, 4। तो यहाँ तक देखेंगे आप लोग तो क्या है, ये 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है। ये तो सीक्वेंस में है। यहाँ पे आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि ये 6 और ये 4 है, ठीक। इस पीएच पर क्या करते हैं, ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये आर ग्रुप के हैं मेंबर, ठीक। हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का हमने कहाँ से लिया है, पाथफाइंडर से, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे तो चार्ज कैलकुलेशन में देखेंगे, ये 24th वाला क्वेश्चन है, ठीक। उसमें क्या दिया है, कि प्रोटीन का क्या दिया है, प्रोटीन दिया है जिसमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस दिया है। एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ठीक है, ये सीक्वेंस दिया है और पूछा है पीएच 10.5 पर इस सीक्वेंस का क्या करना है, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। चार्ज कैलकुलेट करना है। ये क्या है, सीक्वेंस है GWYQR। अब इसका चार्ज निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले अपना क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है। कोड लिखेंगे, कोड क्या था, RKY कार की हेड पर बैठकर गाना गाते हैं, ठीक है। डी यहाँ रहेगा, ठीक है। ये हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, इसका चार्ज कैलकुलेशन करने से पहले, कैलकुलेशन से पहले लिख लेंगे। और यहाँ पे 12, 11, 10, 9, 8, 6 और 4 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, उसका पीएच निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये क्या था, GWYQR है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें इस साइड में इसके क्या लगा होगा, इस एमिनो ग्रुप लगा होगा, ठीक है। यहाँ
ये जी वाला, जी से क्या लगा होगा, इधर इस साइड एमिनो ग्रुप क्या होगा, फ्री फॉर्म में होगा। ये कैसे होगा, फ्री फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रिप्टोफैन जुड़ा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, टायरोसिन जुड़ा होगा। फिर क्या होगा, ग्लूटामाइन जुड़ा होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आर ग्रुप, और यानी आर्जिनिन होगा। और इधर क्या होगा, COOH ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म में होगा, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा मान लीजिए, ठीक है। ओके, ऐसा कोई स्ट्रक्चर। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस एमिनो एसिड में कहाँ कौन कौन से एमिनो एसिड हैं जिनमें क्या हो सकता है, आर ग्रुप हो सकता है, यानी ट्राइप्रोटिक कौन कौन से एमिनो एसिड हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिन तो है नहीं, ठीक है। ट्रिप्टोफैन है नहीं, ठीक है। टायरोसिन है। टायरोसिन क्यों है, अभी हमने देखो पीछे देखा था, ये देखो ये टायरोसिन है, वाई है, ठीक है। टायरोसिन है पहला हमारा जो एमिनो एसिड है जो ट्राइप्रोटिक है, इसमें क्या है, टायरोसिन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना यहीं पे लिख लेंगे। अब टायरोसिन में हमने अभी बता रखा था, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई या तो SH ग्रुप या OH ग्रुप या तो COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी आप लिख लेंगे, क्या करेंगे, कोई भी आप लिख लेंगे, ठीक है। मैंने बता रखा था ना, HRK यहाँ पे क्या होता है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। और क्या बताया था, CYED यहाँ पे या तो SH ग्रुप, OH ग्रुप या COOH ग्रुप कोई भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इससे ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप लिख ले, SH ग्रुप, OH ग्रुप, COOH। यहाँ जैसे इनमें से कोई दिखे तो आप यहाँ कोई ना कोई ऐड कर लेंगे। मान लीजिए हम क्या करते हैं, OH ग्रुप यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें OH ग्रुप ऐड, और ये तीनों दिखे तो इसमें NH3 प्लस ग्रुप आप लोग ऐड कर लिया करिए R ग्रुप की जगह पे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, तो R ग्रुप की जगह पे यहाँ NH3 ग्रुप ऐड कर लेंगे। और इनमें से कोई दिखे तो यहाँ SH, COOH या OH ग्रुप कोई भी आप ऐड कर लेंगे, ठीक। इसे इरेज करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, जो हमने नया लिखा था। ओके, तो ये हम लोग आ गए, ठीक। यहाँ क्या था, SH तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे। और जो हमारा सेकंड जो है वो ट्राइप्रोटिक है, वो क्या है, देखिए R है। R में क्या है, NH3 ग्रुप होगा, NH3 प्लस ग्रुप होगा, ठीक है। यानी इस पूरे सीक्वेंस में हमारे पास कितना है, क्या है, दो R, यानी कि दो ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड हैं, ठीक है। ये और ये ट्राइप्रोटिक है, ठीक। इनके साइड में तो ये लगा ही रहता है, कोई भी प्रोटीन या एमिनो एसिड हो, ठीक। इतना हम लोग समझ गए। आ जाओ अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम लोग समझते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एमिनो एसिड या प्रोटीन का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है पाथफाइंडर का, कहाँ का, पाथफाइंडर का 24 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक प्रोटीन का क्या दिया है, एक एमिनो एसिड का सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, GWYQR, ठीक है। इस तरह का सीक्वेंस दे रखा है, ठीक। और पूछा है कि 10.5 pH पर इसका नेट चार्ज कितना होगा, ठीक है, 10.5 pH में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ट्रिक लिखेंगे। पहले तो ये वाली ट्रिक लिखेंगे, कौन कौन सी एमिनो एसिड जो हैं जिसमें जिसमें क्या एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि HRK इसमें क्या होता है, कौन कौन सा साइड ग्रुप, R ग्रुप में क्या हो सकता है, ठीक है। इनके R ग्रुप में क्या होता है, एमिनो ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, NH3 प्लस ग्रुप, ठीक। इनके R ग्रुप में NH3 प्लस ग्रुप पाया जाता है, ठीक। सेकेंड क्या है, CDEY, ठीक है। इनके R ग्रुप में क्या क्या पाया जाता है, इनके R ग्रुप में COOH, SH या OH ग्रुप होता है, ठीक। इनका जो R ग्रुप होता है कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर ये वाली तीनों एमिनो एसिड आएँ ट्राइप्रोटिक की, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, NH3 प्लस जोड़ देंगे बीच में कहीं भी, जहाँ भी जो भी ट्राइप्रोटिक रहेगी, जो भी ट्राइप्रोटिक रहेगी, ठीक। अगर इनमें से कोई एमिनो एसिड आ जाए, ठीक है, CDEY से इनके R ग्रुप में ट्राइप्रोटिक की, तो यहाँ पे चाहे आप COOH, SH, OH, ठीक है, कोई भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब हम अपने जो नेक्स्ट हमने क्या बताया था, ट्रिक बताया था, उसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड ये काम करेंगे कि आप उसे लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखा हमने बताया था, राधे कृष्ण यादव कार की हेड पर बैठ कर गाना गाते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा कोड लिख लेंगे, ठीक। थर्ड ये काम करेंगे, ठीक है। ऊपर लिख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सब कुछ ये लिख लेंगे, ठीक है।
तो हमने क्या बताया था, इनका जो आर ग्रुप है वो कौन कौन से पीएच पे, आर ग्रुप कौन से पीएच पे क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ये 12, ये 11, ये 10, ठीक है, ये 10, ये 9, ये 8, ये 6 और ये 4 पर करते हैं, ठीक है। ये इतना भी लिख लेंगे, ये वाला 3 चीज़ें आप सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे अब हम लोग ये लिख लिया, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, यही क्वेश्चन था ना, ठीक है, क्या था, GWY QR, ठीक है। ये सब सिंगल लेटर कोड है अमीनो एसिड के, ठीक है। यहाँ पे COOH ग्रुप, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, पीएच यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, पीएच लिख लेते हैं और यहाँ पे नेट चार्ज, ठीक है। डिफरेंट पीएच पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नेट चार्ज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे, उसमें कौन सा ग्रुप है वो ग्रुप लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड हैं, इनमें से देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी यहाँ पे ग्रुप हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि कौन सा ग्रुप लगाना है, ठीक है। अगर ये तीनों आ रही हैं तो ये ग्रुप लगाना है, अगर ये आ रही हैं तो इनमें से कोई एक ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे देखो, ये तो ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई है नहीं, ये क्या होगा, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये है, यहाँ पे क्या है, हम लोग OH ग्रुप लगा लेते हैं, चाहे आप COOH ग्रुप लगाएं चाहे OH ग्रुप, ये इसमें कोई ग्रुप, ये ट्राइप्रोटिक है नहीं, ये आर्जिनिन है, यहाँ पे क्या होता है, एमिनो ग्रुप होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, लिख लिया, रुक जाइए, इसे हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये साइड के NH3 और COOH ग्रुप हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पीएच पे इसका क्या होगा, नेट चार्ज देखेंगे, ठीक है, नेट चार्ज डिफरेंट पीएच पे। तो पहला जो हम लोग कंडीशन ले लेते हैं कि इसका जो पीएच है, मान लीजिए कि इसका पीएच कितना है, 0 to 3 के बीच में, ठीक है। अभी हमें कहाँ तक ले जाना है, हमें 10.5 तक ले जाना है इसको, 10.5 तक, क्योंकि 10.5 पे पूछा है, ठीक है। अभी जो हमने पीछे टेबल देखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कोई भी ग्रुप जो है अपना प्रोटॉन जो है डोनेट नहीं करता, ठीक है, अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। तो ये क्या रहेगा, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, ठीक है, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ये भी प्रोटोनेटेड और ये भी प्रोटोनेटेड, ठीक है। तो यानी कि कोई भी अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा अभी, ठीक है, 0.3 pH के रेंज में, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, फिर भी क्या है, ये जो NH3 प्लस है, यहाँ पे क्या है, वो +1 चार्ज है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे +1 चार्ज, और ये क्या कैरी कर रहा है, ये 0 चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, ये +1 चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है, और ये 0 चार्ज, ठीक। 0 to 3 pH के बीच में क्या है, नेट चार्ज कितना है, एक तो ये +1 और 0 तो कितना हो गया, +2 हो गया, ठीक है, +2 चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक। आओ, अब हम लोग क्या करते हैं, कलर बदलते हैं और दूसरा देखते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पीएच जो है, पीएच को हम क्या कर देते हैं, 3 to 5 के बीच में रख देते हैं, ठीक। पीएच को हमने क्या किया, 3 to 5 के बीच में रख दिया, ठीक। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने पीछे ही देख रखा था कि जब हम लोग पीएच 3 to 5 के बीच में रखते हैं, तो सबसे पहले ये साइड ग्रुप का जो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। डोनेट करके क्या होता है, COO- ग्रुप में बदल जाता है, ठीक है, इस ग्रुप में बदल जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये डोनेट कर दिया, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग इसका माइनस चार्ज ले लेते हैं, ठीक। ये साइड ग्रुप वाले अभी करने नहीं वाले, इनका अभी हमने लिस्ट देखा था किस पीएच पे करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। और ये एमिनो ग्रुप जो साइड ग्रुप का है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी अभी डोनेट नहीं करेगा, तो इस पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है अभी, ठीक, +1 चार्ज है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग 3 to 5 pH पे कितना नेट चार्ज आ रहा है, ठीक। तो ये +1, ठीक, और ये -1, ठीक है। तो +2 -1 कितना हो गया, +1 चार्ज, ठीक है, यहाँ पे +1 चार्ज आ गया, ठीक।
अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन बदलते हैं, ठीक है, कंडीशन बदलते हैं। अब हम लोग पीएच जो है 5 to 8 के रेंज में कर देते हैं, कितना, 5 to 8 के रेंज में कर देते हैं पीएच, ठीक। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो अगर 5 to 8 के बीच में करेंगे तब भी सेम ही कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ से कोई साइड ग्रुप अपना क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट नहीं करने वाला, ठीक है। तो सेम ही कंडीशन रहेगी। अगर सेम कंडीशन रहेगी तो पीएच भी सेम रहने वाला है, मतलब यहाँ माइनस, यहाँ +1 और यहाँ 0, ठीक है, चार्ज, यहाँ +1 चार्ज रहेगा। तो मतलब पिछली वाली कंडीशन ही यहाँ भी रहने वाली है, ठीक है, +1 चार्ज के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, 10.5 पीएच, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पीएच को ना 8 से बढ़ा के 8 से 10.5 के रेंज में ले जाते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा था, जब हमने टेबल देखा था तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि जो साइड ग्रुप है उसका अगर 8 to 12 कर देते हैं तो साइड ग्रुप का NH3 ग्रुप भी क्या करता है, अपना पीएच जो है यानी कि अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देता है, ठीक है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और क्या NH2 ग्रुप में बदल जाता है। जब NH2 ग्रुप में बदलता है तो इस पर कितना, 0 चार्ज आता है, ठीक है। तो अब यही होगा इसके साइड में। और ये ट्राईप्रोटिक एमिनो एसिड है, इनके लिए हमने क्या देखा था, अभी पीछे हमने टेबल देख रखा है, ठीक है। ये इस पर अपना क्या करेंगी, पीएच जो है इस पर अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ठीक, इस पर अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाई जो है क्या होता है, ये 10 पे अपना पीएच डोनेट कर देता है और हमसे पूछा कितना गया है, 10.5 पे, ठीक है, कितना, 10.5 पे, यानी 10 के बाद ये लूज कर देगा अपना प्रोटॉन, ठीक है। तो हम 10.5 तक बढ़ा चुके हैं, तो मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये भी अपना प्रोटॉन जो है क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है। और जो आर है देखिए वो 12 पे लूज करता है अपना प्रोटॉन, ठीक है। वहाँ उस क्वेश्चन में क्या है, आर भी प्रेजेंट है, ठीक है, आर्जिनिन भी प्रेजेंट है, ठीक। तो वो अभी लूज नहीं करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब इस वाले ग्रुप का ट्राईप्रोटिक का भी पीएच क्या करेंगे, प्रोटॉन को लूज करवा देंगे, ठीक है। और ये साइड का तो NH3 भी लूज करेगा, ये तो कर चुका है COOH इधर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या करता है, 10 पे लूज करता है ना, अभी हमने पीछे टेबल देखा था, ठीक है। तो हम क्या 10.5 तक बढ़ा चुके हैं पीएच, ठीक, 8 से, ठीक। ये तो पहले ही लूज कर चुका है, ये भी लूज कर चुका है, ठीक है। 8 के बाद ये लूज कर देता है NH3+ ग्रुप, ठीक है, अपना प्रोटॉन, ठीक है, और ये भी लूज। लेकिन ये जो आर है ये क्या करता है, 12 पे लूज करता है, 12 पे, 12 पीएच होना चाहिए, ठीक। तो आर को हम वैसे ही रहने देंगे, वो अपना प्रोटॉन लूज नहीं करेगा, ठीक है, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक। तो आ जाओ अब देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है इधर, अब ये लूज कर चुका था, ये तो माइनस हो गया, ठीक है। और ये जो आर है ये वैसे ही रहेगा क्योंकि ये तो 12 पे लूज करने वाला है। लेकिन ये ग्रुप जो है ये 0 चार्ज कैलकुलेट कर रहा है, जब इसका क्या करेंगे हम लोग, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, तो OH ग्रुप है, ठीक है। OH कहाँ बदल जाएगा, O- ग्रुप में बदल जाएगा। तो यहाँ कितना चार्ज आएगा, 1 चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे -1 चार्ज आएगा। और ये भी अपना क्या करेगा, प्रोटॉन लूज कर देगा, साइड ग्रुप का NH3 ग्रुप देखिए ये वाला, ठीक है, ये भी लूज करेगा। तो जब ये लूज करेगा तो ये NH2 में बदलेगा, NH2 में बदलेगा, तो ये कितना चार्ज कैरी करेगा, ये 0 चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, +1 से ये क्या हो गया, ये +1 से 0 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना हो रहा है चार्ज, ठीक है। तो क्या हो गया, 0 -1 +1 -1, ठीक। तो ये -1 दो -1 है तो क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। एक क्या है, +1 है और ये है 0, सबको जोड़ लो, ठीक है, सबको कैलकुलेट कर लो, -2 +1 कितना हो गया, -1, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना आ गया, इसका चार्ज आ जाएगा 10.5 पीएच पे -1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बुक में है, वहाँ जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ जब आप चेक करेंगे तो आप यही पाएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे आपका डाउट जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिनको चार्ज कैलकुलेशन नहीं आता, ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड या प्रोटीन।